Hello everyone. Yesterday I explained the first part of lesson 5th of honeycomb, and the name of that chapter is the quality. Today I am going to explain the second part of it. Yesterday I explained up to here. Now I am going to explain from here further. Listen attentively, and I would say, how do you do, Mr. Gassler? Could you make me a pair of Russian leather boots? और जो ऑथर है यानी नरेटर जो है वो कहता है कि मैंने मिस्टर गैसलर से पूछा कि आप कैसे हो, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर के जो बूट्स हैं उसका पेयर बना सकते हो. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी retiring once he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade. और बिना एक वर्ड कहे, सिंगल वर्ड कहे, विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, मिस्टर गैसलर जो है वो वहाँ से चले गए अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, दूसरे पोर्शन में शॉप के. एंड कॉन्टीन्यूटी से जो है मैं वुडन चेयर पर बैठे हुए वहाँ रेस्ट करता रहा. और किस चीज़ की स्मेल आ रही थी? इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. इट मीन्स जो उसका बिज़नेस था वो शूज़ से रिलेटेड था, इसलिए पूरी शॉप में जो है वो लेदर की स्मेल आ रही थी, और वो स्मेल मुझे आ रही थी जब मैं उस वुडन चेयर पर बैठा हुआ था. सून ही वुड कम बैक. थोड़ी ही देर में मिस्टर गैसलर वुड कम बैक. वो वापस आए, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर. उन्होंने अपने हैंड में जो एक गोल्ड ब्राउन लेदर का जो टुकड़ा है वो पकड़ा हुआ था, विद आइज फिक्स्ड ऑन इट. और मिस्टर गैसलर की जो आइज़ थी ना, वो कहाँ फिक्स थी? उसी लेदर के टुकड़े पर. ही वुड रिमार्क. तब जो मिस्टर गैसलर ने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर पीस है ये एक लेदर का. व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड ही वुड स्पीक अगेन. जब मैंने भी उस लेदर के पीस की प्रेज़ की, रियली इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, तो जानते हो मिस्टर गैसलर ने क्या कहा? व्हेन डू यू वांट देम. दिस इज़ अ जर्मन लैंग्वेज. व्हेन डू यू वांट देम, इट मीन्स तुम इसे कब चाहते हो इस शूज़ के पेयर को. एंड आई वुड आंसर, और मैंने जवाब दिया, ओह एज सुन एज यू कॉन्वीनियंटली कैन. जितनी ईजिली कॉन्वीनियंटली आप इसको बना सकते हैं तभी मुझे आप ये दे दीजिए. एंड ही वुड से, और जो मिस्टर गैसलर हैं, ही रिप्लाइड, टुमारो फोर्टनाइट. दिस इज़ जर्मन लैंग्वेज. फोर्टनाइट यानी मैं कल रात तक मैं देने की कोशिश करूँगा. और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रदर. दिस इज़ आल्सो जर्मन लैंग्वेज. आई विल आस्क फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर. मैं अपने बड़े भाई से भी कंसल्ट कर लूँगा. इन सेंस, the smell of leather is compared to the smell of incense in a church. This is the meaning of incense is given. Okay, what a beautiful piece. When do you want them? कितना सुंदर पीस है, इसे तुम कब चाहते हो? फोर्टनाइट ब्रदर. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये रात को ही दे दे. देन आई वुड मर्मर. तब मैं मरमर होता है धीरे धीरे बुदबुदाना. देन आई वुड मर्मर थैंक यू. तब मैंने बड़ी धीरे से बोला, थैंक यू. गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर. गुड मॉर्निंग. जैसे कभी खुश होते हो ना आप, तो खुशी के मारे जैसे कुछ डाइजेस्ट नहीं होता तो आप ऐसा इमिटेट ऐसे बिहेव करने लग जाते हो अनएक्सपेक्टेडली. इसी तरह से वो जाते हुए भी उनको गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं और थैंक यू भी कह रहे हैं. एंड ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड. उसने कहा कि वो जवाब दे देगा. अभी भी जो मिस्टर गैसलर की आइज़ पता है कहाँ थी? अभी भी उसी लेदर के टुकड़े पर थी. वाई? क्योंकि जो मिस्टर गैसलर हैं, ही वॉज परफेक्ट आर्टिस्ट. डू यू नो वाई वो परफेक्ट आर्टिस्ट क्यों थे? क्योंकि जो वो अपना काम करते थे ना, वो पैशनेटली करते थे, दिल से करते थे. तभी उनके जो शूज़ हैं वो बहुत सी कंपनी जो है रिकमेंड भी करती थी. एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स. मुझे आवाज़ आ रही थी वुडन स्टेयर्स पर चढ़ने की. जैसे कि मिस्टर गैसलर जो हैं अपने जो शॉप है उसमें जो स्टेयर्स हैं उसकी स्टेयर्स पर वो चढ़ रहे हों, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स. और वो कौन सी दुनिया में खोए रहते थे? बूट्स की दुनिया में.
I can't forget that day. This is a picture of author, and this is the picture of Mr. Gassler. I can't forget that day on which I had occasion to say to him. मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सका जब that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gassler, that last pair of boots creaked, you know. जिस दिन मैंने मिस्टर गैसलर को ये कहा कि मिस्टर गैसलर जो आपके शूज़ हैं वो क्रेक्ड हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, एंड ही लुक्ड एट मी, और मिस्टर गैसलर ने पता है क्या किया, वो मुझे देखते रहे फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, बिना रिप्लाई के वो मुझे कॉन्स्टेंटली मुझे ऐसे देख रहे थे एज इफ़ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ, कि मैं अपनी कही हुई बात को या तो वापस ले लूँ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट। इट मीन्स मैं या तो बात को चेंज कर दूँ या मैं अपनी कही हुई बात को चेंज कर दूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। देन सेड आई वुड शुड नॉट हैव क्रीक, मुझे नहीं लगता कि मेरे बनाए हुए शूज़ जो हैं वो क्रीक्ड हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, शुड नॉट हैव क्रीक्ड। ओके, यू गॉट दैम वेट बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ, ये तुमने गीले कर लिए होंगे इसलिए ये डैमेज हो गए होंगे। सैंड दैम बैक, आई विल लुक एट दैम, तुम मुझे इसे वापस दिखाओ, मैं उन्हें देखकर बताऊंगा। सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, कुछ जो शूज़ होते हैं ना वो बाय बर्थ ही अच्छे नहीं होते। इफ़ आई कैन डू, इट मीन्स कुछ जो शूज़ होते हैं उनकी क्वालिटी स्टार्टिंग से ही अच्छी नहीं होती। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम, अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर पाया उन शूज़ के साथ, आई टेक दैम ऑफ योर बिल, मैं तुम्हारे बिल जो है वो तुम्हें वापस दे दूँगा। इट डिड, आई एम अफ्रेड, ऐसा करेंगे मिस्टर गैसलर, आई एम अफ्रेड, मैं डर भी गया था। यू गुड दैम वैट बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ, और जो ऑथर है ऑब्वियसली उसने क्या किया था, उसने इन शूज़ को जो है यू गॉट दैम वैट, तुमने ज़रूर उनको गीला किया होगा। मिस्टर गैसलर कह रहे हैं तुमने उनको ज़रूर गीला किया होगा तभी वो डैमेज हो गए। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज़, इसके बाद उसने अपनी आँखें नीचे कर ली एज इफ़। all my dear students, the third part of this chapter we will do tomorrow, so thank you, have a nice day.